हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं। आज का टॉपिक यही है कि हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि ऐसा समय आ जाता है ज़िंदगी में जब परीक्षा में पढ़ते हैं, दुख में पढ़ते हैं, समस्याओं में पढ़ते हैं, तो ऐसे समय में जो है कई लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है और कुछ लोग जिनका विश्वास कमज़ोर होता है वो लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं और पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि हमारी गिनती उन लोगों में हो जाए जो लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं, शैतान का शिकार बन जाते हैं। तो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे कि हम लोग जो है विश्वास में कैसे बने रहें, अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं। जिन लोगों का विश्वास मजबूत होगा वही लोग जो है अंत तक विश्वास में बने रहेंगे और वही लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। तो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 9 मैं पढ़ रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, आज का पूरा वचन जरूर सुनना, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तभी जो है वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरा वचन शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। सो देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब मैं बताता हूँ इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन का अर्थ यह है कि जब एक संसारी व्यक्ति, मतलब जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, संसारिक जीवन जी रहे थे, शैतान के बंधन में थे, लेकिन हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु के विषय में बताया और हमने जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो विश्वास, जब एक अविश्वासी जो है जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो उसका उद्धार जो है उसी समय हो जाता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जब एक संसारिक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है और वह यीशु मसीह पर उसी समय विश्वास कर लेता है तो उसका उद्धार जो है उसी समय हो जाता है। उसके पाप उसी समय जो है क्षमा हो जाते हैं। उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में उसी समय लिख लिया जाता है। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक वो पृथ्वी पर रहते हैं यीशु मसीह में बने रहते हैं, अंतिम समय तक जो है यीशु मसीह में चलते रहते हैं। उनका विश्वास, मतलब उनकी सांस जो है यीशु मसीह में बंद होती है और वो स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई भी है कि कुछ मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि 1 साल, 5 साल या 6 महीने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन जब उनको जो है शैतान परीक्षा में डालता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, जब उनकी जो समस्याओं में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, कि परमेश्वर उनको आजमा के देखता है कि ये मतलब कि सच्चा विश्वासी है कि सिर्फ जो है आशीषों को पाने के लिए मेरे पीछे चल रहा है। तो कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका विश्वास कमज़ोर होता है और वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के जो वापस संसार में चले जाते हैं, उस शैतान के जो है जाल में फंस जाते हैं और वो जो है जब भी उनकी मृत्यु होगी या हो गई है नरक में चले जाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज के वचन की जानकारी कि अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाए रखें, कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं विश्वास में बना रहूं, हमारे विश्वास ख़त्म न होने पाए, शैतान हमारे विश्वास को चुराने न पाए और जो हम शैतान की चाल से बच सकें, अपने विश्वास की रखवाली कैसे करें, ये जानकारी जो है हर विश्वासी भाई बहन को रखने की ज़रूरत है। जिसको ये जानकारी हो जाएगी वह मसीह भाई बहन यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में नहीं जाएगा। क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया? हमने इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास किया कि मेरा उद्धार हो और जब मैं दुनिया से जाऊं तो निर्धन लाजर के जैसे मैं स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में जाऊं। अगर एक विश्वासी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा पाता है और फिर भी यीशु मसीह के पीछे चल रहा है तब भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, तो जो है क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि यूहन्ना 3 उसमें
यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु सच्ची दाखलता। जिस डाली में फल नहीं आता है उसको जो है किसान जो काट के अलग कर देता है। मतलब जिस भाई बहन का विश्वास खत्म हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, परमेश्वर जो है उन लोगों को जो है यीशु मसीह से अलग कर देता है। दोस्तों, इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने जो है विश्वास को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। सबसे पहले तरीका है कि आप कैसे अपने विश्वास को मजबूत बना के रखें। सबसे पहला तरीका ये है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 और वचन जो है मैं जो है वचन 17 पढ़ रहा हूँ। मेरे मसीही भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में भी हो सकता है परीक्षा का समय आ सकता है। आयुब की जैसे परीक्षा में पढ़ सकते हैं, जैसे कि आयुब जो है परीक्षा में पड़ा, शैतान ने आयुब को परीक्षा में डाल दिया, उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, और बाद में उसके परिवार जो है खत्म हो गए, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके शरीर पर दुख आ पड़ा, उसके शरीर में छाले निकल आए और वो जो बहुत दुख से गुजर रहा था, बस समस्या परीक्षा में वो पड़ा हुआ था आयुब। लेकिन क्या हुआ, आयुब जो है बोलता है कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। उसने जो है परमेश्वर को महिमा दिया, लेकिन शैतान को दंडवत नहीं किया। आयुब के जीवन से दोस्तों हम जो है अपने विश्वास के विषय में सीख सकते हैं कि आयुब के जैसे हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे बना के रखें। और जिसका विश्वास इतना मजबूत होगा आयुब के जैसे, वो लोग जो है कुछ भी हो जाए, वो लोग जो है शैतान के जाल में फंसने वाले नहीं हैं, वो लोग जो है वापस यीशु मसीह को छोड़कर संसार में जाने वाले नहीं हैं। और ऐसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे जिन लोगों का विश्वास आयुब के जैसे मजबूत होगा। तो आइए हम बताते हैं अपने विश्वास को कैसे मजबूत करें। सबसे पहले तरीका 17 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि आपने सुना विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं, सबसे पहले तरीका ये है कि विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका अर्थ यह है कि हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जो मसीह भाई बहन मसीह का वचन, मसीह का मतलब परमेश्वर का वचन, जितना ही अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे उतना ही अधिक आपका विश्वास मजबूत बनता जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने विश्वास को जो है मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है जितना ही अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे और आपका विश्वास जो है मजबूत होता जाएगा। वचन को कैसे सुने? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप प्रयास कीजिए सुबह शाम जरूर परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू डेली पढ़ते रहिए। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे, आप मोबाइल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और बाइबल को आप खुद पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे तो आपका विश्वास क्या है, मजबूत होता जाएगा। क्योंकि मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में खुद लिखा हुआ है। रोमियो 10 अध्याय वचन 17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से बढ़ता है। और क्या सुनने से बढ़ता है? क्या सुनने से बढ़ता है? मसीह के वचन सुनने से बढ़ता है। तो यहाँ पर एक और भेद की बात है कि आप कैसी बातें सुनते हैं। इंसान की बातें अगर आप सुनेंगे तो आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। शैतान की बातों को सुनेंगे तो आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा। लोगों की बातें सुनेंगे, आलतू फालतू की बातें सुनेंगे, सांसारिक बातें सुनेंगे, इन बातों से आपका विश्वास मजबूत होने वाला नहीं है। परंतु इन बातों को सुनकर जो विश्वास कम होता है, कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता है। तो हमको अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको जो है यीशु मसीह का वचन हमको कंटिन्यू सुनना होगा। आप डेली जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और मोबाइल के माध्यम से भी परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहिए। और जो है दूसरा तरीका ये है कि वचन को सुनना है, सही है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब हम लोग अनजान नहीं हैं, तो वचन को सुनने के बाद में हमको वचन का पालन भी करना है। वचन जो हमें आज्ञा देता है उस वचन पर हमको चलना होगा। ये दो तरीके हैं। सबसे पहले विश्वास को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को लगातार सुनना होगा और दूसरा तरीका है वचन के अनुसार हमको चलना होगा। ये दो तरीके हो गए।
तो वचन जो है आप लगातार पढ़ते रहिए, कलीसिया में जाते रहिए। अगर आप खुद कलीसिया लगाते हैं तो आप जो है आप परमेश्वर के वचन को अब जो है बोलते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। एक विश्वासियों के संपर्क में रहिए, विश्वासियों से जो भी है परमेश्वर के वचन के विषय में बातचीत कर सकते हैं, कलीसिया में जाके प्रभु के वचन को सुन सकते हैं और जो है खुद परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं और विश्वासियों के संपर्क में आप बने रहिए, पास्टर जी के संपर्क में आप बने रहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान देना कि आप जो वचन सुन रहे हैं वचन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वो जो है उसमें जो मिलावट नहीं होनी चाहिए। इंसान का विचार मतलब मनुष्य का विचार, मनुष्य की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का जो है वचन होना चाहिए, मिलावट वाला वचन हमको नहीं चाहिए। परमेश्वर जो है हमको जो भोजन देता है, हमको शुद्ध भोजन देता है, इसलिए हमको जो है परमेश्वर के वचन को ही सुनना होगा। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि हमको जो है विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे पहले तरीका आप जो है परमेश्वर की वचन को लगातार सुनते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए और वचन के अनुसार आप जो है पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करते रहिए। और जो ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। और प्रभु की संगति में बने रहिए, विश्वासियों के संपर्क में बने रहिए और प्रभु की संगति में बने रहिए और जो है प्रार्थना जरूर लगातार करते रहिए। और जो है समय जब आप अपना प्रभु को देते रहेंगे तो आपका विश्वास जो है मजबूत बनता जाएगा। लेकिन परमेश्वर का ही वचन आपको जो है मजबूत करेगा। तो विचार करना है कि जो आप वचन सुनते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, संसारी व्यक्ति होते हैं जो ठट्ठाबाजी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों की मंडली में, जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ क्या ईंधन है वो मनुष्य जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है। अगर आप ठट्ठा करने वाली की मंडली में दोस्तों के साथ में बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, वो तो जैसा चाहेंगे वैसा बोल लेंगे क्योंकि वो तो अनजान है, वो तो जो उनके मन में आएगा वैसी बातें बोलेंगे। लेकिन हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमको ऐसे लोगों से बच के रहना होगा और ऐसी संगति से हमको बच के रहना होगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहना होगा और विश्वासियों के संग में रहना होगा और जो है वचन की संगति करना होगा। परमेश्वर की ही आवाज़ को आप सुनते जाइए। तो वीडियो के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे कि टॉपिक आज का है कि अपने विश्वास को मजबूत कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तरीका आप जो है परमेश्वर की वचन को लगातार सुनते जाइए, वचन को पढ़ते जाइए और वचन को सुनाते जाइए, वचन का पालन करते जाइए और जो है परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लागू करते जाइए। ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत बनता जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वचन आपको सही लगा होगा और मैं और भी आगे बता सकता हूँ, वचन की व्याख्या कर सकता हूँ, और भी तरीके बता सकता हूँ विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें मैं मेन पॉइंट बता दिया है विश्वास बढ़ाने का कि आप परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, वचन को सुनते रहिए और सुनाते रहिए और वचन का पालन करते रहिए। ऐसा करने से आपका विश्वास जो है मजबूत बनता जाएगा। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से आज पहली बार प्रभु के वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वचन आपको कैसा लगा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।